नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। नौगांव सादात उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के 2014 के सभी वादे झूठे हैं। अभी तक कोई भी काम बीजेपी ने निश्चित रूप से नहीं किया है। वहीं मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही कमलेश सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। वहीं प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, लोगों के घर में खाने के दाने नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार मीडिया की ही देन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष सुखराज सिंह मौजूद रहे। किसी का सवाल चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं, बताइए। क्या क्या मुद्दे? हाँ, चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे आप? जो चुनाव लड़ेंगे, अब जो चुनाव है नौगांव विधानसभा, आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक तो हम सबसे पहले विकास को लेकर, दूसरी बात किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर, नौजवानों को लेकर, जैसे शिक्षा की बात करेंगे, उसमें क्या क्या बताएंगे? क्या शिक्षा के लिए, नौजवान युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा के लिए। देखिए, नौजवानों को यहाँ से पढ़ लिख कर एक उम्मीद है कि कुछ नौकरी मिलेंगी, लेकिन कहाँ है नौकरी? तो सरकार दे रही है। सरकार तो नौकरियों के लिए झूठ बोल के नौजवानों को गुमराह कर रही है, लेकिन इसके लिए हमारी पार्टी विरोध कर रही है। और आज उन्हीं की समस्याओं को लेकर, जनजीवन से संबंधित, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नौजवान हो, आपके बीच में है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम भी अपने चुनाव में उतरेंगे। किसान आज सबसे परेशान है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो खेती से बेदखल हो। सब परेशान है। ये जो काला कानून उनके ऊपर उतारा है, हम बताएंगे सबको ये कितना घातक है। और सब बड़े बड़े लोगों की निगाहें हमारी जमीनों पर हैं और किसान को बर्बाद करने के। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि इन्होंने किसानों से वादा किया था कि आपकी फसलों के दाम जो है, जो वाजिब दाम होते हैं, उनको दुगना करेंगे। आप तो मीडिया है, सब चीज जानते हैं। एक कारपोरेट जगत है और एक नौकरी पेशा है, एक किसान है। सबकी आमदनी कितनी कितनी बढ़ गई, भट्टे उनका जो प्रतिशत है उसमें इतना बढ़ गया, लेकिन आज किसानों को क्या मिला? उससे उसे और बेदखल जमीनों से किया जा रहा है। उनकी निगाहें सीधी जमीनों पे हैं। उनको जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, वो उन जमीनों को घेरें और हमारे किसान उस पर जाके मजदूरी करें। और ये कांग्रेस नहीं होने देगी। क्वेश्चन है, ये नहीं होने देगी। हाथरस और हम लड़ेंगे। मैडम एक क्वेश्चन है जी। हाथरस में जो गैंगरेप हुआ था दलित लड़की के साथ, कांग्रेस ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई उसको इंसाफ दिलाने के लिए। ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस दलितों के साथ है? यस। लेकिन 1990 के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भारत रत्न दिया था। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, वो भी दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो उन्हें इतना देर क्यों लगाया भारत रत्न देने के? अरे भारत देने की बात करें, उनका सारा जो जिनको रत्न की बात के वजूद ही कांग्रेस का दिया हुआ। विधानसभा का अध्यक्ष लेकिन उनको मरने के लगभग 25-30 साल के बाद भारत रत्न दिया गया, जब कांग्रेस की सरकार थी। इतने टाइम में इस बारे में आपको क्या कहना है? संविधान सभा का अध्यक्ष भारत रत्न कांग्रेस ने बनाया। लेकिन उसने देर हुआ ना 1990 के अंदर, जबकि वो कांग्रेस के नेता थे, उन्हें पहले मिलना। अरे सवाल ये कोई सवाल है आपका? ये सरकार पूछ मिला तो दिया तो कांग्रेस ने। इतना देर क्यों हुआ? आप चुनाव की बात करिए, चुनाव आज दलितों के साथ कांग्रेस ही खड़ी है बने, और कांग्रेस संघर्ष कर रही है, और कांग्रेस ने ही दलितों को मजबूत बनाया। एहसान मत बोलिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1984 के अंदर जब बसपा का गठन हुआ था, बसपा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था, तो कांग्रेस को डर था कि दलित वोट उनके हाथ से खिसक रहा है, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया था 1990 के अंदर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज दलित भी कांग्रेसियों के साथ है,
और हमेशा चाहे वो सत्ता में थी या नहीं थी, हमेशा तरफदारी की उनकी, हमेशा कांग्रेस के साथ ही। परिवार है ये हमारा। अरे हमारे परिवार में से तो छिटक छिटक के प्रलोभन के साथ दूसरी जगह चले गए, फिर वापसी है इनकी, अपने घर वापस चलेंगे। अरे दलितों को सम्मान किसने दिया, आरक्षण किसने दिया, वापस चलेंगे। तो बीजेपी वाले बिल्कुल सही बात है। ऐसा है ना, जल्दी हो रही है विधानसभा पे, बात कर लो आप। अच्छा मैम, ये आपका इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटजी क्या है? इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी है कि आज की तारीख में विपक्ष देखिए, ये तैयारी हमारी अभी 4 दिन की नहीं है। हम यहीं रहते हैं, हम गांव-गांव जाते हैं, बूथ पे जाते हैं और वहां से अपने आदमी, हर गांव में हमारे आदमी हैं और कांग्रेस की नीतियों को जानने लगे। और आवश्यकता है सबको कि अब कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए, यही हमारा आधार है, इसी भी हम जीतेंगे। जो ग्रुप बन जाएगा वो अलग तरीके से बात करेगा, जो नहीं बनता वो अलग तरीके से। ये तो मतलब एक बड़ी छोटी सी चीज है राजनीति में, ये बड़ा एक छोटा सा एक सवाल है जी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोगों के बिना हम बड़े निम्न हैं। आप लोगों के बिना, पत्रकार बंधु मेरे, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है, लेकिन भुखमरी के कगार पे योगी जी ने प्रदेश को खड़ा कर दिया है। इस बात को आप मना नहीं कर सकते। किसी के घर में खाने के दाने नहीं बचे हैं, ये आप मना नहीं कर सकते। पहले हिंदू। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।